अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें, कहां पैसे लगाएं और कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर आप लोग नए हैं और स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने कदम रखा है, बट कंफ्यूजन ये है कि आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, या मेरे लिए कौन सी बेस्ट तरीका कौन सा होना चाहिए कि मुझे ना तो लॉस हो और ना ही मुझे कोई दिक्कत आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 6 पॉइंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन 6 पॉइंट में हम जानेंगे, सबसे पहले पॉइंट में हम जानेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 में हम जानेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 में हम जानेंगे कि भाई हमें एसआईपी और म्यूचुअल फंड में कैसे हमें काम करना है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 में हम जानेंगे डाइवर्सिफिकेशन क्या है, भाई हमें किस तरह से काम करना चाहिए एक स्टॉक मार्केट में, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में हम जानेंगे कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करते समय किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है या हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 6 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, जो सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, स्मार्ट स्ट्रेटजी 2025-2026। 2026 आने वाले बीते दिनों में आने वाला है दोस्तों, और आप लोगों की ये स्ट्रेटजी 2026, 27, 28 आगे तक काम करेगी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो चलिए इन पॉइंट पर हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और इन पॉइंटों को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब है, अगर आप लोग अपने पैसे को कहीं लगा रहे हैं तो वो टाइम के साथ साथ ग्रो करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि अगर आप लोगों ने कहीं अपने पैसे को लगाया, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे आपने प्रॉपर्टी में लगाया या स्टॉक मार्केट में लगाया, किसी स्टॉक को बाय करा या आपने ट्रेडिंग करी, कुछ भी करा XYZ, तो उस पैसे को आप लोग, आपके उस पैसे में जो है टाइम टू टाइम ग्रोथ होनी चाहिए। अब हम बात कर लें कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर कैसे सकते हैं या किन किन चीजों में कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग एफडी कराते हैं अपनी, ठीक है, कुछ लोग शेयर्स बाय कर रहे हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने बताया ना, प्रॉपर्टी डीलिंग में कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हर एक इन्वेस्टमेंट का अलग अलग रिटर्न होता है और अलग अलग रिस्क होता है। हर एक इन्वेस्टमेंट में अलग रिस्क होगा और अलग ही रिटर्न होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 या 2 साल के लिए होता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों का 5 से 10 साल के लिए होता है, ठीक है। और इसमें फर्क क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, बिगिनर्स के लिए जो बेस्ट है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है ग्रोथ ज्यादा होती है और क्या कहते हैं, लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं, और मार्केट भी अप या डाउन अगर जाता है तो उसमें जो है लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आप लोग अगर बिगिनर्स हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जो है लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। कुछ क्या कहते हैं, स्टॉक्स ऐसे बाय करें जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वेल्थ क्रिएशन बन जाए वो। अब पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 है हमारा एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं इसमें क्या करना है हमें। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप लोग एसआईपी के द्वारा भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा सेफ जगह है, बहुत ही ज्यादा सेफली जो है एक इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो है एसआईपी बहुत कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 500 रुपए पर मंथ आप लोग एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए ये सेफ भी होने वाला है। और अगर आप लोग रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में, तो ये आप लोगों की हैबिट्स में भी आएगा और आप लोगों को जो है स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी होती रहेगी और आप लोगों का रिस्क भी बहुत कम होता चला जाएगा। तो इसलिए अब मेरा ये कहना है, अगर आप लोग टेंशन ना लेना चाहते हैं या आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लोग एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये सेफली भी रहेगा, और आप लोग इसमें मंथली, वीकली, डे बाय डे कभी भी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। इसका क्या मतलब है दोस्तों, हर एक सलाहकार, हर एक एडवाइजर, हर एक स्टॉक मार्केट
में काम करने वाला बंदा या जो उसमें नॉलेज रखता है, हर एक पर्सन ये कहता है, स्टॉक मार्केट भी ये कहती है कि आप लोग अपना पैसा कभी भी एक स्टॉक्स में या एक जगह ना लगाएं। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आप लोग अपने पैसे को डिवाइड कर लें सेक्टर वाइज या कैटेगरीज वाइज। देखिए, आप लोग अपने पैसे से स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं, और आप लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर लें, डाइवर्ट कर लें, मतलब कई पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जिससे कि अगर कोई सेक्टर लॉस में भी जाता है तो दूसरा सेक्टर आपके लॉस को बैलेंस कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इसलिए एडवाइजर ये कहते हैं कि भाई आप अपने पैसे को हमेशा डिवाइड करके रखें, मतलब डाइवर्सिफिकेशन करें और अपने पैसे को कई सेक्टर्स में लगाएं, जिससे कि आपकी ग्रोथ भी बढ़े और लॉस भी आप लोगों का कवर आसानी से हो जाए। अब पॉइंट नंबर 5 जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस्टेक्स टू अवॉइड। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करते समय, चाहे वो आप लोग स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, या गोल्ड में कर रहे हो, या सिल्वर में कर रहे हो, या रियल एस्टेट में कर रहे हो, तो किन किन बातों को आप लोगों को अवॉइड करना है, किन मिस्टेक्स को आप लोगों को अवॉइड करना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग हमेशा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना पड़े, और इसके चक्कर में पड़ के आप लोग पैनिक ना हो और कोई भी अपने स्टॉक को या किसी भी चीज को रीसेल करने के लिए एकदम से तैयार ना हो, पैनिक ना हो, बड़े हिसाब से और काम करें। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट इसमें। तो आप लोग हमेशा कोई भी चीज खरीदें, देखिए कुछ भी, अगर आप लोग जमीन भी खरीद रहे हैं ना, किसी का प्लॉट खरीद रहे हैं, तो पहले आप लोग रिसर्च करते हैं ना भाई किसका है, किसके नाम है, किससे खरीदा था आपने। तो ऐसे ही स्टॉक को बाय करते समय, म्यूचुअल फंड को भी बाय करते समय आप लोग उस पर रिसर्च करें, उस कंपनी का नाम डालें, गूगल पर रिसर्च करें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप, मनी कंट्रोल है, टिकर टेप है, इस पे भी आप लोग उनका रिसर्च कर सकते हैं, फंडामेंटल्स वगैरह, स्टॉक्स वगैरह के। ठीक है, आप लोग रिसर्च करें हमेशा। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप लोग हमेशा अपने गोल्स के हिसाब से, जो भी आपका गोल्स या जो भी आपका एम हो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा कभी भी इन्वेस्ट ना करें। मान लीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस होता भी है तो आप लोग उसको कवर कर लें आसानी से। तो अपने गोल के हिसाब से आप लोग उसमें इन्वेस्ट करें। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 6, स्मार्ट स्ट्रेटेजी 2025-2026। अगर आप लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आप लोग अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाइए, और उस स्ट्रेटेजी में आप लोगों को कितना परसेंट क्या क्या काम करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफली समझाने वाला हूं। और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी कैसी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये खासकर बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहता है कि यार मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, कौन से स्टॉक चूज करूं, या सिलेक्शन कैसे करूं मैं स्टॉक का। तो ये आप लोग देख लीजिए कि भाई आप लोगों को किस मार्केट में, किस टॉपिक पर कितना पैसा आप लोग लगा सकते हैं, जिससे कि आप लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे, लॉसेस से बच जाएंगे। तो देखिए, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग देख रहे होंगे। तो देखिए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी 2025-2026 जो हमारा लास्ट पॉइंट था। आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप लोग जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग 60% जो अपना अमाउंट है, मान लीजिए आप लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग उसमें से 60,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में, मतलब आप लोग म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करें, उसमें से आप लोग म्यूचुअल फंड में, एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं लगाने, आप लोगों को 2 या 4 या 5 या 10 आप लोग अपने म्यूचुअल फंड अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, और उसमें से आप लोग चूज कर लें कि आप लोगों को किस में लगाना है। ठीक है, 60% का हिस्सा आप लोगों को म्यूचुअल फंड में लगाना है, बचा 20% का हिस्सा आप लोगों को इंडेक्स फंड्स कौन से होते हैं, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनमें लगाना है। आप लोगों को लगाना कैसे, ये भी मैं आगे बताऊंगा। अगर आप लोगों को इस पर वीडियो पर्टिकुलर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और आप लोग किस पर इसमें वीडियो चाहिए आप लोगों को, मैं पर्टिकुलर आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, और ईटीएफ्स क्या होते हैं, ये भी एक फंड है। आप लोग फंड में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स फंड में ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, बहुत चीजें हैं। ठीक है, हर एक सेक्टर में कर सकते हैं स्ट्रेटेजी में। इसमें ईटीएफ में आप लोग लगाइए, ठीक है, और 10% आप लोग गोल्ड में लगा दीजिए, गोल्ड में 10%, इसमें से 10% आप लोग गोल्ड में लगा देना, और ये जो 10% है आप लोग इमरजेंसी फंड के लिए रख लें अपने पास, क्योंकि अगर किसी चीज में कोई दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे इसमें लग रहा है कि मैं इसमें फायदा ले सकता हूँ और ज्यादा, तो आप ये 10% को आप लोग हमेशा अपने पास रखें, इसमें से किसी पे भी इन्वेस्ट कर लें। तो आप लोग इस तरीके से अपना पूरा चार्ट बना लें, पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर लें, इस तरह से आप लोग अपने पैसे को डिवाइड कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग ये स्ट्रेटेजी 2025 में नहीं, 2026 में, 27 में, 28 में सब में काम करेगी।
तो कुछ इस तरह से मतलब था मेरा आप लोगों को, भाई बिगिनर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप अपने दिमाग, अपने पोर्टफोलियो में उतार लें और इसका यूज करें कहीं भी आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, इन्वेस्टमेंट जो है ना एक हैबिट है, एक जर्नी है। अगर आप लोग सोचे कि मैं आज इन्वेस्ट करूंगा और कल को रिजल्ट आया, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, समय लगता है। जैसे जर्नी करने में समय लगता है ना, हैबिट बनाने में समय लगता है, तो इस तरह से ही इन्वेस्टमेंट करने में समय लगता है। आप लोग इन्वेस्टिंग को अपने एक हैबिट बना लें, एक जर्नी बना लें और रिजल्ट आप लोगों को पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को शेयर कर दें, जिससे कि कुछ नॉलेज उनके पास भी पहुंच जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी स्टॉक मार्केट की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।